हेलो, कैसे सभी। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 जो है आपको पता है किसके लिए ये क्लासेस चलाई जा रही है। एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन, है ना। तो क्लास नंबर 4 के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। जैसा कि आप लोग देख देख रहे होंगे हमारे लगातार वीडियो को। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने सबसे पहले एएलएम के जो सिलेबस था उसके बारे में बेसिक चर्चा की। उसके बाद में हमने जो टॉपिक लिया वो फर्स्ट टॉपिक था आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, ओम्स लॉ है। और रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो नियम थे वो हमने पढ़े। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो देखना है आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता मुझसे पूछा गया कि विशिष्ट प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या अंतर है। सबसे पहले जिक्र यही करना है मुझे कि विशिष्ट प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या अंतर है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर समझना है पहले। किसी पदार्थ में बहने वाली धारा, किसी पदार्थ में बहने वाली धारा का जो प्रवाह होता है कितनी मजबूती से हो रहा है, कितने स्ट्रांगली हो रहा है, और उसमें जो रुकावट डाले, ठीक है, वही आपकी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ में से बहने वाले, किसी पदार्थ में बहने वाली धारा का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध। तो दोनों में अंतर समझ में आया। विशिष्ट प्रतिरोधकता इंडिकेट करता है कि अगर कोई चालक, उस चालक में से धारा बह रही है तो वो कितनी मजबूती से बह रही है, और बहने मजबूती से बहने, स्ट्रांगली बह रही है, तो उसमें रुकावट डालना। स्ट्रांगली, मजबूती से बह रही है और उसमें रुकावट डालना का गुण जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है। जबकि किसी पदार्थ में से बहने वाली धारा में रुकावट डालने का गुण जो होता है वो प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता में क्या अंतर है, तो मैंने समझा, एक लाइन फिर बोल देता हूं। किसी पदार्थ में बहने वाली धारा में रुकावट डालने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा में, बहने वाली धारा कितनी स्ट्रांगली, कितनी मजबूती से बह रही है, उसमें रुकावट डालने वाला गुणधर्म क्या कहलाता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है ना। अब विशिष्ट प्रतिरोधकता को आगे तरफ बढ़ते हैं। सर, इसको अन्य नाम जो होते हैं इसके, वो देखना है। अदर नेम वॉल्यूम रेसिस्टिविटी। क्या होता है? आयतन प्रतिरोधकता। आयतन प्रतिरोधकता। ठीक है। और क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और क्या होता है? रेजिस्टिविटी। अगर इनमें से कोई भी नाम आपके आता है तो समझना है विशिष्ट प्रतिरोधक के बारे में हम पढ़ रहे हैं या उसका जिक्र है। विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होता है एक ग्रीक लेटर रो से डिनोट किया जाता है। किससे? यह ग्रीक ग्रीक अक्षर रो से, क्या बोलते हैं इसको, रो से व्यक्त होता है। क्या होता है? व्यक्त होता है। अब ये होता क्या है, किसे कहते हैं, वो देखना है आपको। अगर कोई कंडक्टर ले लूं मैं, जुकाम खांसी, भाई सीजन किसका है आपका? सर्दियों वाला सीजन है, बीमारियां लेके आता है। आप भी अपने आप को थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना।
देखिए इसकी परिभाषा कैसे जाती है। किसी पदार्थ की 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर घन की किन्हीं दो भुजाओं, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं घन की किन्हीं दो समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं की सतह सतह के बीच का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। तो आप सब देख पा रहे होंगे, तो क्या है इसका, किसी पदार्थ की 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, तो 1 मीटर लंबाई, ठीक है ना, और 1 मीटर क्या है चौड़ाई, और घन की दो समांतर भुजाओं की, तो घन की दो समांतर भुजा, एक भुजा, ठीक है, तो एक भुजा, तो समांतर भुजाएं जो है उनके बीच की सतह का बीच का प्रतिरोध जो होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। या इसकी परिभाषा और देखो, किसी पदार्थ की संरचना किसी पदार्थ की संरचना में से, किसी पदार्थ की संरचना में से, एक मिनट, किसी पदार्थ की संरचना में से गुजरने वाली धारा का विरोध होता है या विरोध करता है, तो उसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। एक और परिभाषा, विशिष्ट चालकता, ऐसे बोलेंगे विद्युत चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा था कि भाई विशिष्ट प्रतिरोधकता कैसे कहते हैं, तो वो मैंने परिभाषा आपको बताई, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करना, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको इरेज कर रहा हूं ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम आगे तरफ बढ़ा रहे हैं, देखिए अभी मैंने नीचे लिखा है इसकी परिभाषाएं, ये परिभाषाएं आप देख रहे हो कि विद्युत चालकता के व्युत्क्रम को, ठीक है ना, तो रो बराबर 1/सिग्मा, ये आपकी है विद्युत चालकता, ठीक है ना। और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एक तो फॉर्मूला ये हो ही गया, एक है रो बराबर RA/R, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपके बन चुके हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता से संबंधित। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट। अब आप देख रहे हो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, और ये क्या है, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लंबाई की क्या होती है, मीटर। अब मैं सबको रखता हूं, तो रो बराबर ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ओ मीटर। तो एक तो ये बनी ओम मीटर,
ये सर एसआई पद्धति में है। उसके बाद में दूसरी बनेगी ओम सेंटीमीटर, ये किस में है आपकी सीजीएस पद्धति में है। और एक बनेगी ओम फुट, और ये क्या है एपीएस पद्धति। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट ये होती है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये ऐसा कोई भी एग्जाम ना होगा जिसमें ये पूछी नहीं गई होंगी, तो आप लोगों को विशेष तौर पर इसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बनाना है। ठीक है ना, और मैं जिनको इंपॉर्टेंट बना रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, यूनिट समझ में आई इसकी। ठीक, तो हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखें, अब बात आती है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होता है आप लोगों का, ठीक है ना। देखो इस फॉर्मूला को और भी हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, आर बराबर सॉरी रो बराबर आर, और ए का मान जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर बटे बटे ए। ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब कभी क्वेश्चन आता है तो उसको हम सॉल्व भी कर पाते हैं। अब आता है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, अगर आप रेजिस्टेंस का पता कर रखा है तो आसानी से इसका पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, एम एल टी ए, ध्यान रख लेना। तो M1 फिर आपका आएगा यहां पर L2 सॉरी देखो M1 3 2, तो -3, तो M1 L2 T-3 और A पे पावर 2, तो ये आपका किसका है, रेजिस्टेंस का। तो यहां पर क्या है आपका माइनस। ठीक है ना, तो M1 L2 T-3 इसको ऐसे कर लीजिए। और इसके बाद में अब बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है यहां पर आप लोगों को, कि अगर रेजिस्टेंस की याद है तो 12 32, क्या है 12 32। ठीक है ना, तो M1 L2, अब यहां पर क्या करना है 13 13 और 32, 13 32 क्या करना है M1। अब यहां पर क्या किया मैंने 12 और 32, और यहां पर क्या करना है 13 और 33। अब यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ठीक है ना, और यहां पर माइनस। और इस तरीके से आपका क्या होगा, इसका विमीय सूत्र निकल जाए। तो रेजिस्टेंस का याद है तो हमको क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसका विशिष्ट प्रतिरोधकता का भी निकाल सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है आपका M1 L3 और T-3 और A-2। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉरी ये प्लस का है M1 L3 T-3 A-2। तो रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र M1 L2 T-3 A-2 है, और विशिष्ट प्रतिरोधकता है M1 L3 T-3 और A-2 है। तो ये भी आपके बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। ऐसे सवाल जो होते हैं आप लोगों के, जैसे बहुत सारे एग्जाम में, जैसे ALM के अलावा आपके और भी होते हैं। ठीक है ना, DSS भी होता है आपका, और भी जैसे UPPCL होता है आपका, मेट्रो होता है, वहां भी ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, इसको अच्छे से याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। क्या है, अगर रेजिस्टेंस का है तो 12 32, और अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता है तो 13 32। तो 32 तो आपको पता है लास्ट में है, लेकिन यहाँ पर 12 की जगह क्या करना है आपको 13। तो आपका क्या हो गया, एकदम एक अच्छा फॉर्मूला आपका रिमेम्बर हो गया, आपका याद हो गया, मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोधक संबंधित अब आपको और ध्यान रखना है, क्या यह प्रत्येक पदार्थ, ये प्रत्येक पदार्थ का भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। कोई भी पदार्थ है उसका क्या होगा, ये अलग अलग होगा। अगर कॉपर है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग होगी, चांदी है तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग होगी, सोना है तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग होगी। ठीक है ना। उसके बाद आता है नोट में, नोट लिखना है आपको यहां पर, यह पदार्थ की प्रकृति, यह पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है।
किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता जो था उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है। तो अब विशिष्ट प्रतिरोधकता से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है ना, क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो वो देखना है आप लोगों को। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता समझ में आई। इस विशिष्ट प्रतिरोधकता में से मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या है वो देखना है आपको। ठीक है ना, देखें। देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको। एक चालक तार, एक कंडक्टर कंडक्टर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस पहले 4.5 ओम था। यदि तार को खींचकर, यदि तार की यदि तार की या यदि चालक बोले या कंडक्टर, चालक की लंबाई 3 गुनी, कितनी गुनी? 3 गुनी, तथा मोटाई 2 गुनी कर दी जाती है, 2 गुनी कर दी जाती है, तो अब प्रतिरोध होगा। तो अब प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है ना। ऑप्शन है आपका 3.75 ओम, ऑप्शन बी है 4.5 ओम, ऑप्शन सी है 9 ओम, और ऑप्शन डी है आपका, वो आपको देखना है, ऑप्शन डी है आपका 10 ओम। कितना है? 10 ओम। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं आपकी विशिष्ट प्रतिरोधकता से रिलेटेड, तो वो हम कर रहे हैं। देखें आपको देखना है सबको, देख कैसे सॉल्व होगा इसका। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस, पहले मान लो ये एक कंडक्टर है, पहले इसका रेजिस्टेंस जो था R1 कितना है? 4.5 ओम। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है, लंबाई क्या है इसकी? अब लंबाई क्या है इसकी? L1। ठीक है, और इसका एरिया क्या है? A1। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वो कह रहा है कि तार को यदि चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, तो अब इस चालक की लंबाई कितनी कर दी जाए? मैंने पहले की अपेक्षा 3 गुना कर दी गई। ठीक है, और इसका डाया जो था, ये डाया पहले की अपेक्षा कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। तो मान लो इसका डाया क्या था? D1। क्या था? D1। तो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां समस्या ये आ रही है, ये कह रहा है कि अब बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कितना है इसका ज्ञात करना है। तो इसका तो 4.5 था। तो अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, अगर कोई भी चालक तार है उसका व्यास बढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली क्या होता है? उसकी रेजिस्टेंस में क्या आती है? कमी आती है। रेजिस्टेंस में क्या आती है? कमी। ये आवाज थोड़ा कम कर लो, आवाज 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 कम। हाँ, तो लंबाई क्या होती है? कम। तो अब देखना आप यहां पर, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में R प्रोपोर्शनल L अपॉन ए, R बराबर रो L अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमारे पास में जैसा कि अभी हमने किया। अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये कंडक्टर है जैसे कॉपर का बना है, ठीक है, और इसको खींच रहा हूं, इसको मोटा कर रहा हूं, ये भी कंडक्टर कॉपर का है। मतलब एक तार को मैं क्या कर रहा हूं? पहले की अपेक्षा मोटा कर रहा हूं, खींच रहा हूं। इसमें क्या कर रहा है? लंबाई 3 गुना कर दी और मोटाई 2 गुना कर दी। तो कंडक्टर तो वही है, सेम एलिमेंट है। तो ध्यान रख लेना, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अर्थात अगर ये दोनों केस में देखा जाए, केस फर्स्ट और केस सेकंड, ध्यान रखना, केस फर्स्ट और केस सेकंड में देखा जाए तो पहला तार जो था और दूसरा तार जो था, उसका रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टिविटी कितनी आएगी? 1:1 आएगी। चाहे कुछ भी कर लो आप, जो कंडक्टर खींचो, मरोड़ो, खींचो, अगर उसको आधा कर दो, उसका 3 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, एक ही एलिमेंट से बने कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। किस रेशो में रहती है? 1:1 में, 1:1 में रहती है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करना है इसका सवाल का।
तो ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कई बार। अब यहां देखना है, तो अब इसको तो रखेंगे कांस्टेंट, तो क्या होगा R1 बटे R2, ठीक है ना, L1 बटे L2 इंटू A2 अपॉन A1। इससे एक फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से तो हमारा कुछ बैठ ही रहा, तो इसको और लिख सकता हूं R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 इंटू, क्या ए का वैल्यू ये होता है पाई बटा 4 D2 स्क्वायर बटे पाई बटा 4 D1 स्क्वायर। आपको मैंने बताया था ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई बटा 4 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई से ये कट जाएगा आपका, तो फॉर्मूला बनेगा R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 इंटू D2 अपॉन D1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से ये सवाल क्या होगा आपका सॉल्व होगा। तो देखो अब बच्चों क्या रखना है यहाँ पर सवाल, तो ये फॉर्मूला मैंने बनाए डायरेक्ट यहाँ पर रखना है आपको। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था 4.5 ओम, अब रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, पहले लंबाई कितनी थी L, अब कितनी हो गई आपकी 3 गुना 3L1। पहले व्यास कितना था मतलब D2, मतलब सेकंड केस में कितना हो रहा है पहले की अपेक्षा 2 गुना। अब कितना था पहले कितना था D1 था, काटा काटा 4.5 बटे R2 बराबर 1 बटा 3 गुणा 4। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा इस तरीके से तो क्या आएगा R2 बराबर 4.5 गुणा 3 बटे 4, ठीक है। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, काट लो, काटना चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 15 और 4 3 12 16 सॉरी 12 और ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन 40, ठीक है ना। अब इसको आसानी से अब क्या कर सकते हैं अपन काट सकते हैं, 4 से काट लो, 4 3 12 और उसके बाद एक यहाँ पर 4 3 12 है ना, और उसके बाद कितने मतलब बचेंगे आपका 4 चौके 16 4 पंजे 20, तो लगभग 3.5 के समथिंग इसका वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आंसर कितना है आपका 3.75 ओम के आसपास। तो जब काटेंगे पीटेंगे 40 को डिवीजन करेंगे अपन लोग तो कितना आएगा 3.75 ओम के समथिंग क्या आएगा। तो एक चीज समझ में आई आपके में कि पहले रेजिस्टेंस कितना था 4.5 ओम, ठीक है। अगर लंबाई 3 गुना कर दी और मोटाई 2 गुना कर दी तो क्या हुआ रेजिस्टेंस घटा है। तो ध्यान रखना अगर कभी भी मोटाई अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस क्या होता है घटता है, ठीक है। तो ये था विशिष्ट प्रतिरोधकता, इससे रिलेटेड हम आने वाली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल हैं, ओम्स लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल है, तो उस क्लास में हम करेंगे इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की तरफ चलते रहेंगे हम सब लोग मिलकर। और आप लोगों सबसे मेरी यही शिकायत है कि हमारे चैनल को ना तो लाइक कर रहे ना सब्सक्राइब कर रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। और जो चीजें आपके समझ में नहीं आती, कोई आपकी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम्स पूछनी है, डाउट पूछनी है, तो आपको क्या करना है उनको हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें जिससे हम आप लोगों के लिए मदद कर पाए। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।